नमस्कार। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां सही क्या है और गलत क्या, ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज भगवद गीता के उसी गहरे ज्ञान को समझते हैं जो हजारों साल पहले एक जंग के मैदान में दिया गया था, लेकिन आज भी हमारी जिंदगी की उलझनों में रास्ता दिखाने का काम करता है। और यही सवाल तो गीता का केंद्र है। इसकी शुरुआत किसी शांत आश्रम में नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में होती है, जहां एक महान योद्धा एक ऐसे धर्म संकट में फंसा है जहां उसे अपनों के ही खिलाफ लड़ना है। ये एक ऐसी कश्मकश है जिसका सामना कभी न कभी हर इंसान को करना पड़ता है। तो कहानी के नायक हैं महान योद्धा। जरा सोचिए, वो युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने वाली सेना में अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं को देखते हैं, उनका दिल बैठ जाता है और वो हथियार डाल देते हैं, लड़ने से साफ मना कर देते हैं। उनके अंदर जो ये उथल पुथल मची है ना, वो उनके शरीर पर साफ दिखने लगती है। उनके हाथ पैर कांप रहे हैं और हालत ऐसी हो गई है कि उनका महान गांडीव धनुष भी उनके हाथों से फिसला जा रहा है। ये एक गहरी निराशा की हालत है। ये वो सवाल है जो तब उठता है जब फर्ज और प्यार आमने सामने आ खड़े होते हैं। वो पूछते हैं कि भला मैं अपनों को मारकर कैसे सुखी रह सकता हूं? और ये एक सवाल उन्हें अंदर तक तोड़कर रख देता है। अब अर्जुन की इस हालत को देखकर उनके सारथी और मार्गदर्शक भगवान कृष्ण बातचीत का रुख ही मोड़ देते हैं। वो ध्यान बाहर की लड़ाई से हटाकर हमारे अस्तित्व के अंदरूनी सच्चाई पर ले आते हैं। तो सबसे पहली और बुनियादी शिक्षा जो वो देते हैं वो है शरीर और आत्मा के बीच का फर्क। वो समझाते हैं कि ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और इस गहरी बात को देखिए, कितने सरल तरीके से समझाया गया है। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, आत्मा भी पुराने बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो मतलब मौत अंत नहीं, बस एक बदलाव है। तो ठीक है, जब ये बात समझ आ गई कि आत्मा तो अमर है, तो फिर आगे क्या? यहीं पर कृष्ण कर्म का रास्ता दिखाते हैं, जिसे कहते हैं कर्म योग, यानी बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करने का तरीका। कर्म योग का सीधा सा मतलब है कि अपना फर्ज पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे या फल से कोई लगाव मत रखो। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है जो सिर्फ मरीज का इलाज करने पर ध्यान देता है, इस बात की परवाह किए बिना कि उसे तारीफ मिलेगी या पैसा। बस यही कर्म योग का सार है। देखिए, गीता सिखाती है कि काम करना तो जरूरी है ही। असली दुख तो तब होता है जब हम उसके नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। तो इसका तरीका क्या है? 3 सीधी सी बातें हैं। पहला, अपना फर्ज निभाओ। दूसरा, फल की चिंता मत करो। और तीसरा, अपने हर काम को किसी बड़े ऊंचे मकसद को समर्पित कर दो। और ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था कि कोई भी इंसान महान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से, अपने चरित्र से बनता है। और किसी के जीवन का असली मूल्य यही है। इसके बाद कृष्ण समझाते हैं कि ठीक है, कर्म तो करना है, पर इस रास्ते पर चलने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो रुकावट कुछ और नहीं बल्कि हमारा अपना ही मन है, जो हमारे काबू में नहीं रहता। मन अपने आप में ना तो अच्छा है, नहीं बुरा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो हमारे काबू में है या नहीं। अगर मन बेलगाम छोड़ दिया जाए तो वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और अगर उसे साध लिया जाए तो उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। गीता कहती है कि जीवन की असली लड़ाई में दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही बैठे हैं। और ये दुश्मन है मोह, यानी बहुत ज्यादा लगाव, क्रोध यानी गुस्सा, अहंकार यानी घमंड, और संदेह यानी शक। हाँ, ये माना गया है कि मन को वश में करना हवा को मुट्ठी में करने जितना मुश्किल काम है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। लगातार कोशिश करने से और चीजों से मोह कम करके, यानी वैराग्य से, इसे काबू में किया जा सकता है। तो जब इन सभी सिद्धांतों को जिंदगी में उतार लिया जाता है तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है मन की एक गहरी शांति और एक अंदरूनी आजादी का एहसास। ये नजरिया जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक गहरा भरोसा पैदा करता है। इससे गुजरे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, इन दोनों ही बोझ से छुटकारा मिल जाता है। और मन की शांति का एक और बहुत बड़ा आधार है इस एक सीधी अटल सच्चाई को स्वीकार कर लेना कि बदलाव ही इस ब्रह्मांड का नियम है। यहां कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये बात एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि जिन दुनियावी चीजों से हम इतना लगाव रखते हैं वो सब यहीं रह जानी हैं, क्योंकि सच तो यही है कि हम खाली हाथ आए थे
और खाली हाथ ही जाएंगे। तो गीता का आखिरी संदेश है खुद को सशक्त बनाने का। मतलब ये कि जीवन की यात्रा के लिए जरूरी हिम्मत और ज्ञान हमें अपने अंदर ही खोजना होगा। जिंदगी की इस जंग में हमें खुद ही अपना अर्जुन बनना है और खुद ही अपना कृष्ण। और कमाल की बात यह है कि गीता का अंत किसी आदेश के साथ नहीं बल्कि एक सवाल के साथ होता है। एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों बाद भी हर इंसान के लिए एक आईने जैसा है। सवाल यह है कि जीवन की इस लड़ाई में हमारा सारथी कौन है।